हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। ओके, तो फाइनली आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, जो कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर आएगा। ओके, तो सो आई स्टार्टेड बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एंड डेसिमल्स नंबर एंड बाइनरी सिस्टम्स के बारे में। तो एंड उसके आगे जो है हमारा बूलियन अलजेब्रा यानी कि लॉजिक गेट्स। ओके, बूलियन अलजेब्रा, व्हाट इज अ बूलियन अलजेब्रा, कि जो बूलियन अलजेब्रा है वो क्या है। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि इन दिस टेक लॉजिकल डिसीजन, यहाँ पर क्या होता है कि एक लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेक लॉजिकल डिसीजन मीन्स हम कोई लॉजिकल डिसीजंस के बारे में यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो हमारा डिसीजन है वो येस और नो में भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से राइट और रॉन्ग में भी हो सकता है। ओके, एंड यस, नो, ट्रू और फॉल्स, एंड गुड और बैड, यानी कि जो हमारा डिसीजन है वो या फिर तो गुड हो सकता है या फिर तो वो बैड हो सकता है। ओके, एंड या फिर तो वो हमारा डिसीजन जो है वो हो सकता है यस में या फिर तो नो में। ओके, एंड वो डिसीजन हमारा ट्रू और फॉल्स में भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो हम डिसीजंस लेते हैं वो एक लॉजिकल बेस्ड डिसीजन होता है, एंड यही हम बूलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे लॉजिक गेट्स कि व्हाट इज द लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं एंड इनसे हम किस तरीके से डिसीजन फाइंड करते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स हमारे होते हैं और गेट्स, एंड गेट्स एंड नॉट गेट्स। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं उसके कुछ रूल्स हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो लॉजिक गेट्स में हमारे पास फर्स्टली जो हमारा गेट है वो है और गेट, एंड सेकंड एंड गेट, एंड थर्ड हमारा कौन सा गेट हुआ, नॉट गेट। ओके, तो फर्स्टली हम और गेट के बारे में जानेंगे कि जो हमारा और गेट है इसमें क्या होता है, 0 + 0 हमारा क्या होता है, 0। ओके, हमने आपको अभी लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था एडिशंस रूल के बारे में। ओके, एडिशंस रूल एंड मल्टीप्लिकेशंस के बारे में कि किस तरीके से हम 0 और 1 को या 0 + 0 को ऐड करते हैं एंड किस तरीके से हम 0.0 यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी मेथड पे हम यहाँ पर और एंड और नॉट गेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इनके कुछ रूल्स जो यहाँ पर वो हैं, 0 + 0 क्या होता है हमारा 0। ओके, एंड 0 + 1 होता है हमारा 1, एंड 1 + 0 होता है 1, एंड 1 + 1 होता है हमारा 1। ओके, तो आप इस रूल को यहाँ पर लर्न रखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, देन यू सॉल्व दिस और गेट एंड गेट एंड नॉट गेट। ओके, 0.0 यानी कि अगर हम 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होगा, 0, एंड 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से फाइंड करते हैं तो हमें फाइंड होता है हम यहाँ पर 0। ओके, एंड 1.0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, एंड 1.1 इक्वल्स टू का 1। ओके, देन व्हेन मल्टीप्लाई 1.1 एंड इक्वल्स टू 1। ओके, एंड इसी तरीके से हमारा जो नॉट गेट है वो होता है हमारा बार की फॉर्म में, यानी कि a का बार। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 और 1, हम यहाँ पर जो नंबर्स लेंगे वो 0 और 1 ही लेंगे, क्योंकि ये बाइनरी के अंदर हमारे सारे रूल्स आते हैं। तो अगर हम 0 का बार करेंगे, ओके, तो हमें क्या फाइंड होता है 1, एंड अगर हम 1 का बार करते हैं तो हमें फाइंड क्या होता है यहाँ पर 0। ओके, बार वाला आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक नॉट जो होता है हमारा वो प्रेजेंट करता है a का बार। ओके, एंड ये हमारा था a.b और ये हमारा है a + b। ओके, तो इसी तरीके से इनके 0 और 1 में जो कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट टाइम 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1, इनके जो 4 कंडीशन है एंड इस तरीके से हम इसमें एडिशन करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, यानी कि हमें 0 + 0 में 0 और इस तरीके से हमें आप देख रहे हैं नंबर्स हमें फाइंड होंगे। एंड इस तरीके से जो हमारा a.b है, अगर हम इसको डॉट की फॉर्म लेते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें कुछ इस तरीके के नंबर्स फाइंड होते हैं। एंड अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर बार की बात करते हैं तो बार में हमें 0 का बार यानी कि 1 एंड 1 का बार हमें फाइंड होता है 0। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ओके,
तो अब हम सॉल्व करेंगे लॉजिक गेट्स। ये तो थे उसके कुछ रूल्स जो आप रिमेंबर रखेंगे ऑलवेज। एंड यहाँ पर अब हम मेन बात करेंगे और गेट्स के बारे में। और गेट्स हमारा जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, और गेट का जो सिंबल है आप देख रहे होंगे कि जो और गेट है हमारा वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे थोड़ा अंदर कर्व शेप में और इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बना हुआ दिखाई देता है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी गेट सर्किट में दिखाई दे तो समझिए वो और गेट की बात हो रही है वहाँ पर। ओके, तो उसमें और गेट के रूल्स और जो उसकी कंडीशंस है उसे लगाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इनपुट है, यानी कि जो हमारे इनपुट हैं वो कितने हैं 2, और आउटपुट हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1। ओके, यानी कि ए और बी हमारे क्या है इनपुट, मीन्स यहाँ पर 2 इनपुट हैं, ये इनकी कंडीशन में है यहाँ पर इनपुट। ओके, फर्स्ट इनपुट ये है और सेकंड इनपुट हमारा बी है। और यहाँ पर जो हमें आउटपुट फाइंड हो रही है वो क्या फाइंड हो रही है, वाई की फॉर्म में। ओके, यानी कि वाई के फॉर्म में वो एज इट इज कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया कि a प्लस बी इक्वल्स टू का y। ओके, a प्लस बी इक्वल्स टू का y, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, और गेट का। एंड इस तरीके से अगर हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारा इनपुट यानी कि व्हेन a 0 एंड b 0, अगर हमारा इनपुट जो है वो 0 हो, यानी कि अगर हम a को भी 0 रखें और जो हमारा b है उसको भी हम 0 रखें, तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 0। ओके, तब हमें यहाँ पर y की फॉर्म में क्या फाइंड होता है 0। व्हेन नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम a की जगह पे 0 एंड जो हमारा सेकंड इनपुट है वो b, उसकी जगह पे हम 1 रखते हैं, यानी कि 0 और 1, तो 0 और 1 हम ऐड करके हमारे पास y की फॉर्म में क्या फाइंड होता है 1। ओके, तो यानी कि हमें जो y फाइंड होगा मीन्स a प्लस b, वो हमें क्या फाइंड होगा 1। इस तरीके से अगर हमारा इनपुट 1 और 0 है, यानी कि अगर हमारा a जो है वो 1 और जो हमारा b है यानी कि हमारा जो सेकंड इनपुट है वो क्या है 0 है, तो देन कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 प्लस 0। ओके, 1 प्लस 0 इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, 1 प्लस 0 हमने आपको जो बताया रूल उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 0 हमें क्या फाइंड होता है 1। तो यानी कि जो हमें a प्लस बी है इक्वल्स टू वाई, तो y की फॉर्म में हमें यहाँ पर क्या फाइंड हो रहा है 1। तो 1 हमारा क्या है आउटपुट है। ओके, ये हमारे इनपुट्स और ये हमारा आउटपुट जो हमें y की फॉर्म में यहाँ फाइंड होता है। क्लियर? इस तरीके से अगर हमारा इनपुट 1 है और b हमारा इनपुट 1 है, यानी कि अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर इनपुट क्या किए, दोनों ही 1 ले लिए। ओके, व्हेन a हमारा इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, तो देन हमें यहाँ पर जो y फाइंड होगा वो क्या फाइंड होगा 1। जो हमारा y फाइंड होगा वो भी 1 फाइंड होगा। इस तरीके से a अगर हमारा 1 1 है एंड जो हमारा b है यानी कि a प्लस बी हमारा y हो जाएगा, एंड यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ पर y क्या फाइंड होगा 1। ओके, सो क्लियर? आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि और गेट हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो और गेट को जो सॉल्व करने का मेथड है वो यही मेथड है कि आप इस रूल्स को लर्न रखिए, और अगर आपको इस तरीके का कोई भी गेट दिखाई दे तो समझिए वहाँ पर हमारा क्या है और गेट, इसको हमें सॉल्व करना है। और इसमें और गेट्स में हमारे जो इनपुट्स होते हैं वो 2 इनपुट्स होते हैं एंड हमारा 1 आउटपुट होता है। ओके, एंड इसका जो रूल है वो है 1 प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू का y। ओके, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हमने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ जो कि है एंड गेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर एंड गेट के बारे में। गेट है, एंड गेट में क्या होता है हमारे पास, इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, यानी कि एंड गेट्स के पास कितने इनपुट्स होते हैं 2 इनपुट्स, एंड यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो 1 आउटपुट। ओके, तो इस तरीके से हमारा व्हेन a और b हमारे पास क्या है 2 इनपुट हैं। ओके, एंड हमारा जो y है वो आउटपुट की फॉर्म में हमें फाइंड होगा। तो हमने आपको बताया था कि एंड गेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a डॉट b। ओके,
ए डॉट बी एंड वी फाइंड ए डॉट बी इक्वल हमें वाई की फॉर्म में फाइंड हो जाएगा। ओके, एंड और गेट में हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी, और हमें यहाँ पर वाई फाइंड हो रहा था, और ये हमारा क्या है, एंड गेट। इसमें क्या है कि जब हमारा 0 और 0 यानी कि व्हेन मल्टीप्लाई 0 डॉट 0 तो देन वी फाइंड इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम 0 और 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमें क्या फाइंड होगा, 0। एंड इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन है, 0 और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मीन्स अगर ए हमारा 0 है, ये वाला हमारा इनपुट, ओके, एंड हमारा बी यानी कि सेकंड इनपुट अगर हमारा 1 है, तो हमें y क्या फाइंड होगा यहाँ पर, क्योंकि y इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है a डॉट बी, तो क्या फाइंड होगा हमारे पास, a डॉट बी इक्वल्स टू का 0.1, यानी कि 0 और 1 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइंड होगा 0, यानी कि मीन्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू हमें फाइंड हुआ यहाँ पर 0। सो आउटपुट इज 0। ओके, तो हमें आउटपुट यहाँ पर क्या फाइंड होता है, 0। अगर हमने इनपुट्स इसमें 0 और 1 दिया है तो, यानी कि अगर हम 0 और 1 यहाँ पर इनपुट्स देंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट कितना फाइंड होगा, 0। ओके, तो ये था हमारा एंड गेट का सिंबल। अगर आपको इस तरीके से कोई भी हमारा गेट बना हुआ दिखाई दे, यानी कि जिसमें 2 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो, और इस तरीके की कुछ फॉर्म क्रिएट करे, तो वो हमारा कौन सा गेट होता है, एंड गेट। ओके, तो एंड गेट के ये कुछ हमारे रूल्स हैं जिनको आप इनको भी रिमेंबर रखेंगे, एंड इस तरीके से हम इसका ए डॉट बी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लॉजिक गेट्स कोई हार्ड नहीं है, एंड आप इसको बहुत अच्छे से, इसके कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे जिन्हें आप लर्न रखे लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा और गेट और एंड गेट जो कि हमने पढ़ लिया, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर नॉट गेट के बारे में। ओके, नॉट गेट हमारा क्या है, एक इसको हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। ओके, नॉट गेट यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट। मीन्स क्योंकि हम नॉट गेट से और भी गेट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम क्या करते हैं, नॉट गेट को ज्वाइन करके हम एक नया गेट फॉर्म करते हैं। तो नॉट गेट के कुछ रूल्स हैं एंड इसकी जो कुछ कंडीशंस हैं उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। व्हेन इसमें अगर हमारा क्या होता है कि अगर हम एक इनपुट देंगे तो हमारा जो आउटपुट हमें फाइंड होगा वो ओनली 1 ही फाइंड होगा, और इसका जो रूल है यहाँ पर ए का बार। ओके, इसको हम सॉल्व किससे करते हैं, ए के बार से, यानी कि इसका ये फॉर्मूला ही है कि ए अगर हमारा दिया हुआ है, मीन्स अगर हमारा इनपुट ए है तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या फाइंड हो जाएगा, ए बार की फॉर्म में। ओके, तो हम यहाँ पर नंबर्स हम 0 और 1 ही ले रहे हैं, यानी कि हमारा एक 0 अगर हमने लिया तो 0 का बार कितना हमें फाइंड हो जाता है, 1, और व्हेन अगर हमने 1 लिया है यहाँ पर, व्हेन वी टेक 1 तो देन वी फाइंड 0। ओके, देन वी फाइंड आंसर विल बी 0। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा इसका, यानी कि ए का जो बार होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से ये तो हमारा नॉट गेट। आई होप यू वेल अंडरस्टूड और गेट, नॉट गेट एंड गेट। ओके, तो ये हमारा नॉट गेट था, एंड इसकी जो कंडीशन जो हैं वो बहुत ही इजी हैं कि आपको सिर्फ ए का बार ही लर्न रखना है यहाँ पर, कि अगर हमारा ए इनपुट दिया है और उसका बार की फॉर्म में वो क्या होगा, एंड इस तरीके से। तो हम आगे चलते हैं इसमें, और हम इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। ओके, तो जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे, जो हमने अभी देखे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट जो हैं उनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे। जब हम उनका कॉम्बिनेशन एक अदर गेट्स के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड होगा एक नया गेट। ओके, तो यहाँ पर हम एक नया गेट यानी कि एक न्यू गेट फॉर्म कर सकते हैं व्हेन, कब, जब हमने आपको बताया कि जो नॉट है हमारा वो कैसा गेट है, एक इन्वर्टर गेट है जिसको ही ज्वाइन करके, ओके, जिसको ज्वाइन करके हम, यानी कि अगर हम इसको एंड गेट में ज्वाइन करते हैं एंड व्हेन हम यहाँ पर इसको और गेट में जब ज्वाइन करते हैं तब हमें क्या फाइंड होता है, एक नया गेट फाइंड हो जाता है। तो इन तीनों गेटों से ही हम एक नया गेट फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो एंड गेट है, फर्स्टली वी ज्वाइन एंड गेट, देन
देन हम इसमें आगे जब ज्वाइन करेंगे नॉट गेट। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दो इनपुट हैं जो कि हमारा गेट है एंड गेट, और एंड गेट में ही हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है एक नॉट गेट। ओके, तो जब हम एंड गेट में नॉट गेट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक नया गेट फाइंड हो जाएगा जिसका नेम है नैंड गेट, जिसको हम बोलेंगे नैंड गेट। ओके, यानी कि हमारा ये हमें फाइंड हो जाता है नैंड गेट। कब? जब हम एंड और नॉट को जोड़ेंगे। ओके, जब हम क्या कर देंगे, व्हेन एडिशन या कॉम्बिनेशन हमारा एंड नॉट गेट, तो देन वी फाउंड नेट गेट। ओके, तो इसी तरीके से इसका यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी फाइंड हो जाएगा कि हमारा जो एंड गेट का फॉर्मूला है वो हमने अभी पढ़ा था ए डॉट बी, एंड जो हमारा नॉट गेट का फॉर्मूला होता था वो होता था ए का बार। तो इस तरीके से जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों ही गेट को, और जो हमें नैंड गेट यहाँ पर फाइंड होता है, तब हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है ए डॉट बी का बार, या फिर तो हम ए डॉट बी को ए बी का बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है नैंड गेट का फॉर्मूला, यानी कि ए बी का बार या फिर तो ए बी का बार। इस फॉर्मूले से ही आप सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल्स, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम इसकी जो कंडीशंस हैं उन्हें देखते हैं कि व्हेन हमारे पास जब ए और बी यानी कि दो इनपुट जो हैं, ओके, ये हमारे दो इनपुट हैं, अगर ये 0 और 0 होगा तब हमारे पास ये क्या फाइंड होगा, 0 यानी कि ए डॉट बी। अब हम क्या करेंगे, इस ए डॉट बी में जो हमारा ए डॉट बी यहाँ पर फाइंड हुआ है उसका हम यहाँ पर बार निकाल देंगे। ओके, तो हमारा जो यहाँ पर y फाइंड हुआ है यानी कि y डैश फाइंड हुआ है, हमने यहाँ पर y डैश लिया हुआ है, एंड y हमारा फाइनली आउटपुट जो हमें फाइंड होगा, तो y डैश का हमने क्या किया है, बार कर दिया है। बार करने में हमने आपको बताया था कि अगर किसी के ऊपर कोई बार लगा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका 0 से 1 में चेंज हो जाता है, एंड जो 1 होगा अगर उसका बार होगा तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा सॉल्व करना है कि व्हेन हमारे पास आउटपुट 1 हो एंड नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा बी आउटपुट है वो 0 हो, यानी कि अगर हम 1 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, यानी कि ए डॉट बी है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो देन वी फाइंड ए, एंड अगर हम ए का बार करेंगे तो हमें जो फाइनली आउटपुट हमें यहाँ पर फाइंड होगा, ये वाला आउटपुट, वो हमें यहाँ पर 0 फाइंड होगा। ओके, तो इस तरीके से, एंड जो हमारा थर्ड है वो है अगर हम 0 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर फाइंड होता है y डैश, जो कि हमारी ये वाली फॉर्म है, एंड y डैश हमारा क्या फाइंड होगा यहाँ पर 1, और इसका जब हम बार करेंगे तो 1 का बार हमें फाइंड होगा यहाँ पर 0। ओके, एंड इस तरीके से अगर हमारा 1 है 1, तो हम 1 डॉट 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 1 फाइंड होगा, और हम 1 की जब क्या करेंगे, बार की फॉर्म में हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 फाइंड करेगा। सो फाइनली हमारे पास जो आउटपुट फाइंड होंगे चारों ही कंडीशन में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसी में हमारा एक 1 फाइंड होगा और बाकी की 3 कंडीशन में हमें 0 फाइंड होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे 0 हैं वो ऑफ की कंडीशन भी दिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताना भूल गए थे कि जो हमारा 0 है वो ऑफ की कंडीशन भी दिखाता है, और जो हमारा 1 है वो कंडीशन ऑन की भी दिखाता है। जो 0 है वो ऑफ शो करता है, एंड जो हमारा 1 है वो ऑन शो करता है। तो यहाँ पर जो ऑन की कंडीशन दिखा रहा है वो सिर्फ एक ही दिखा रहा है, और बाकी 3 केसेस में क्या फाइंड हो रहा है, ऑफ शो हो रहा है। ओके, तो ये तो था हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट आप अच्छे से इसको देखिए, एंड इसको आप वीडियो को बार बार आप पॉज करिए और इसको ध्यान से आप देखिए, एंड इसको अगेन आप जब इसको देखेंगे एंड समझेंगे और इस तरीके के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपको ये बहुत अच्छे से गेट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, गेट इज अ इजी टॉपिक। अब हम देखते हैं यहाँ पर नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब हम और नॉट गेट को ज्वाइन करेंगे तब हमें यहाँ पर फाइंड होता है नॉर गेट। ओके, फर्स्टली हम देखिए, अगर हम जब इसकी नेमिंग करते हैं तो हम इसको नॉर बोलते हैं, मीन्स नॉट प्लस और, लेकिन हम नॉट गेट को फर्स्ट में हम उसको कंबाइन नहीं करते हैं, हम उसको आगे जाके कंबाइन करते हैं। ओके, तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारा जो और गेट है वो पहले जुड़ता है और जो हमारा नॉट गेट है वो बाद में जुड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में आप किसी में भी जो हमने आपको बताया नैंड गेट एंड जो हमारा नॉर गेट है, आप दोनों में ही जो हम नॉट गेट है वो बाद में ज्वाइन करेंगे, एंड जो हमारा फर्स्टली वाला गेट है हम उसको पहले ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड इसकी नेमिंग जो होती है वो हमारी नॉर या नेट से ही होती है। ठीक है,
तो ये बन जाता है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या होता है कि जब हमारा और गेट का हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी। ओके, इसका फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी, यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार। जो हमारा आउटपुट हमें फाइंड हो जाएगा वो हमें फाइंड होगा यहाँ पर a प्लस बी का बार। और यहाँ पे हमें नैंड में क्या फाइंड हुआ था, a डॉट बी का बार, या फिर तो हम a बी का बार भी उसे बोल सकते हैं। ओके, तो व्हेन कंडीशन हमारी अगर हमारे पास 0 और 0, यानी कि दोनों इनपुट हमारे ये वाले जो हमारे इनपुट हैं, अगर ये 0 हो और ये 0 हो, तो 0 और 0 अगर हमारे दो इनपुट हैं तो हमें ये 0 फाइंड होगा, और हमारा जो ये वाला फाइंड है, यानी कि अगर हम 0 का बार करेंगे तो हमें ये 1 फाइंड होगा। ओके, एंड सेकंड केसेस है हमारा यहाँ पर 1 और 0, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड होता है, डबल टाइम्स हो गया है यहाँ पर 2 टाइम्स। ओके, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हम आपको क्या बता रहे थे कि 0 और 0, ठीक है, अगर हमारे दो इनपुट हैं, फर्स्टली हमारा 0 है एंड जो हमारा सेकंड इनपुट है वो 0 है, तो 0 और 0 का अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है, 0, एंड हम 0 का अगर हम बार करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा यहाँ पर 1। तो फर्स्टली हमारा जो यहाँ पर आउटपुट फाइंड होगा वो हमारा 1 फाइंड होगा। ओके, जब हमारे दोनों इनपुट अगर 0 होंगे तो हमारा यहाँ पर नॉर गेट में जो आउटपुट आएगा वो 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से अगर हमारा 1 और 0, अगर हम इसको 1 ले लें और 0 ले लें, तब हमारे पास हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस बी के फॉर्मूले से, मीन्स 1 प्लस 0, तो हमें क्या फाइंड होगा 1, और जब हम इस 1 का बार करेंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट फाइंड होगा 0। ओके, तो इस तरीके से हम इनको भी सॉल्व करेंगे कंडीशन में। लास्ट वाला हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है ये। अगर हम इसको 1 लेते हैं और 1 लेते हैं, यानी कि हमने दोनों इनपुट कैसे लिए हैं, 1 और 1। ओके, तब हम क्या करेंगे, इसमें 1 और 1 है हमारे पास, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि a प्लस बी, 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आएगा 1, और अगर हम 1 का बार करेंगे, यहाँ पर नॉट गेट दे रखा है, मीन्स इसका अगर हमें यहाँ पर बार करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका आउटपुट क्या फाइंड होगा, 0। ओके, तो आई होप यू वेल अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम गेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे नॉर गेट एंड नैंड गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के बारे में हमने आपको बता दिया, एंड गेट्स के नॉलेज किस तरीके से हम गेट को सॉल्व करते हैं। तो आप फर्स्टली आप क्या करेंगे, इन गेट्स के जो रूल हैं उनको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे, तो ही आप इन गेट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ जो फॉर्मूले हैं, यानी कि इसका जो ऑल ओवर कॉम्बिनेशन है वो हम आपको बता देते हैं, जिससे लॉजिक गेट्स के बारे में आपको जिससे कि इजीली लर्न हो जाएगा। उसके लिए हमने आपको एक ग्राफ टाइप से बना के दिया है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ को अपनी नोटबुक में बना लीजिए, जिससे आपको लॉजिक गेट्स के सारे कॉम्बिनेशन और जो गेट्स हैं वो ईजिली लर्न हो जाएंगे। ओके, तो लॉजिक गेट्स में हमारा जो हमने फर्स्ट पढ़ा था एडिशन, यानी कि एडिशन में मीन्स हमारा और गेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी। ठीक है, जिसका जो हमारा बूलियन फॉर्मूला था वो था a प्लस बी, यानी कि y हमें आउटपुट के फॉर्म में फाइंड होगा, एंड इन्वर्स वाला हमारा नॉट गेट, जिसमें हम यानी कि इसका इन्वर्स था, ठीक है, उसका बार की फॉर्म में। एंड इस तरीके से जो हमारा एंड गेट, जो कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आता है, यहाँ पर हमारे दो इनपुट हैं और हमें जो फाइंड होता है वो एक आउटपुट फाइंड होता है। ठीक है, ओनली 1 आउटपुट इज फाइंड। तो व्हेन जब हम क्या करते हैं, इन गेट्स को कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि जब हम और नॉट का कॉम्बिनेशन करते हैं, एंड जब हम नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सा गेट फाइंड होता है, नैंड गेट, एंड जब हम और को करते हैं तो हमें यहाँ पर नॉर गेट फाइंड होता है। ओके, तो नॉर गेट का जो हमारा बूलियन फॉर्मूला है वो हो जाएगा a प्लस बी का होल का बार, ठीक है, जो हमारा y आउटपुट की फॉर्म में फाइंड होगा। एंड यहाँ पर हमारा नैंड गेट का जो है वो हमें फाइंड होता है a डॉट बी का बार, एंड इस तरीके से। और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला था वो था हमारा a डॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें नैंड और नॉर गेट, हमें इनके कॉम्बिनेशन, और ये हमारे 3 गेट्स और ये हमारे 2 कॉम्बिनेशन से फाइंड हुए गेट और इनके ये फॉर्मूले। ठीक है, तो आप किस तरीके से ये जो हमारे फॉर्मूले हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, एंड हम और
आप इसको बीच बीच में पॉज करके देखें, जिससे कि क्या होगा कि आपको ईजिली ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी, एनी डाउट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, एंड लेक्चर सीरीज़ हमारी जो फिजिक्स सेकेंड थी आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, और जो हम अब स्टार्ट करेंगे वो हम लेक्चर फिजिक्स फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड इसकी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है वो हम अलग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो या एनी टॉपिक जो हमसे छूट गया हो या आप लोगों को पढ़ना हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।